एक क्वेश्चन दिया है ब्लैक बोर्ड में, देखिए। फॉर द पॉइंट P whose coordinates are 3, 60 degree and 2, ठीक है, पोटेंशियल इज गिवन V is equal to 10 into rho plus 1 Z square cos phi volt in free space, ठीक है। क्या क्या क्वांटिटी पूछा जा रहा है? फाइंड फाइंड एट पॉइंट P पे निकालना है ना। दोस कोऑर्डिनेट्स आर 360 डिग्री एंड 2, मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दिया है रो 5 z, एक एंगल है और दो डिस्टेंस है, मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, और यहाँ भी रो 5 z भी है, सिलेंड्रिकल में दिया है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमने निकाला है फाइंड एट पॉइंट P। ये पार्ट बोल रहा है पोटेंशियल निकालिए इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इस पॉइंट P पे, डी वेक्टर निकालिए, रो v वैल्यू चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकालिए, dv by dm की वैल्यू निकालिए, m a n की वैल्यू निकालिए, यूनिट नॉर्मल टू सरफेस जहां पे v दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो क्वेश्चन 1 को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1, सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोला जा रहा है? v 8 पॉइंट P है ना, तो ये पूरा दिया हुआ है, तो आप यहां पे रो 5 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देना है। तो v is equal to 8 पॉइंट P जो आएगा, dp is equal to डायरेक्ट आप यहां पे लिख दीजिए 10, रो की वैल्यू दिया है आपको 3, तो 3 प्लस 1, और z2 दिया है तो 2 का स्क्वायर, फिर आपका cos 5 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 80 वोल्ट, ये आंसर हो गया 80 वोल्ट, ठीक है। सो Vp इज इक्वल टू 80 वोल्ट आया, ए पार्ट का आंसर हो गया, ए पार्ट का, ठीक है। तो ये ए पार्ट निकल गया। नाउ कमिंग टू बी पार्ट। सो बी पार्ट कहता है, तो ये ए पार्ट हो गया, नाउ बी पार्ट। ठीक पार्ट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ये लिखा नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव डेल V है ना, डेल V ग्रेडियंट V। अब देखिए ग्रेडियंट V की वैल्यू किसमें लिखना है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो डेल V बाय डेल रो, ए रो होता है इसकी वैल्यू, प्लस V को बाद में लिखते हैं प्लस 1 बाय रो डेल V बाय डेल फाई a फाई प्लस डेल V बाय डेल z a z, ऐसा, ठीक है। तो v की वैल्यू यहां पे आपको दिया हुआ है। सो v इज इक्वल टू 10 रो प्लस 1 z स्क्वायर cos phi ये दिया हुआ है वोल्ट, ठीक है। तो आप यहां पे लिखते जाइए। सो डेल v बाय डेल रो लिख दीजिए। तो डेल v बाय डेल रो इट इज अ फंक्शन ऑफ रो phi z, v इज अ फंक्शन ऑफ, है ना, यहां पे रो phi z आपको दिया है, ठीक है। तो v इज अ फंक्शन ऑफ रो phi z गिवन। तो डेल v बाय डेल रो निकालिए पहले। तो क्या आएगा? डेल v बाय डेल रो निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे इसको आप अलग करके भी लिख सकते हो, 10 रो z स्क्वायर cos phi प्लस, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 10 z स्क्वायर cos phi, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो डेल v बाय डेल रो करोगे तो ये तो है कि 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा सिर्फ 10 z स्क्वायर cos phi। इसकी वैल्यू आ गई है आपका डेल v बाय डेल रो की वैल्यू आ गई। तो डेल v बाय डेल रो ऐसे निकालेंगे, फिर डेल v बाय डेल फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल v बाय डेल फाई, ठीक है, डेल v बाय डेल फाई ये पूरा कांस्टेंट रहेगा 10 रो प्लस 1 z स्क्वायर cos phi का डिफरेंशिएशन माइनस sin phi, तो माइनस sin phi से मल्टीप्लाई हो गया ऐसा, ठीक है। फिर ये वाला टर्म लिख लीजिए डेल v बाय डेल z, डेल v बाय डेल z। तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 20 z स्क्वायर का 2z आएगा, तो ये 20 आ जाएगा। सो 20 रो प्लस 1 z cos phi, ऐसा, ठीक है। पूरा ओपन कर इसको यहां पुट कर दीजिए। डेल v बाय डेल रो को यहां पुट कर देंगे, डेल v बाय डेल फाई को यहां पुट कर देंगे, और डेल v बाय डेल z को यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, यहां पे वो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक। लेकिन एक पॉइंट P बोल रहा है 8P, तो 8P है तो P के लिए फिर रो इज इक्वल टू हम पुट करेंगे 3, फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री और z इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा 8.P, तो 8.P इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल कम आउट -20 a रो प्लस 46.188 a फाई
माइनस 80 A8 वोल्ट पर मीटर, इतना आंसर आएगा। ये बी पार्ट का आंसर हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे बी पार्ट, ठीक है। ये हो गया बी पार्ट। नाउ कमिंग टू कौन सा पार्ट आ गया हमारा पार्ट? सी पार्ट, है ना। सी पार्ट क्या आता है? डी वेक्टर। तो डी वेक्टर क्या होता है? दैट इज फ्री स्पेस है, सो इट इज एप्सिलॉन नॉट डी वेक्टर, है ना। तो 8.p निकालना है, सो डी वेक्टर 8.p, जो भी e आया है उसमें एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10⁻12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। d की वैल्यू, सो d की वैल्यू आपको मिल जाएगा ये -177.08080 प्लस 408.94985 माइनस 708.32 A8 पिको कूलम, पिको पी लिखा, कूलम मतलब 10⁻12 पर मीटर स्क्वायर पिको कूलम में, है ना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करते जाना है, ठीक है। तो ये हो गया सी पार्ट का हो गया, तो बी भी बन गया, सी भी बन गया। नाउ डी पार्ट क्या कहता है? रोवी। व्हाट इज रोवी? रोवी जो है, दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला है डाइवर्जेंस डी, है ना, डाइवर्जेंस डी। ये फॉर्मूला अपन ने निकाला हुआ है, ठीक है। या आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो, किससे? आप किससे निकाल सकते हैं? डाइवर्जेंस डी है ये आपके पास, डी निकला हुआ है, डी निकला हुआ था पॉइंट पी पे, तो इट इज डायरेक्ट पॉइंट पी पे नहीं निकला, पहले आप उसको डायरेक्ट डी की वैल्यू जो है, जो रो फाई जेड है फंक्शन, उस पे लिखना है ना। तो डाइवर्जेंस डी आप इससे लगा लीजिए, या आपको ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा के निकाल सकते हैं। व्हाट इज दिस? डेल स्क्वायर v इज माइनस रो v अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। डेल स्क्वायर v माइनस रो v अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज रो v? रो v इज माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर v, ऐसा, ठीक है। तो ये डेल स्क्वायर v आपको मालूम है क्या होता है, तो डेल स्क्वायर v की वैल्यू, इसमें हम डेल स्क्वायर v की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो डेल स्क्वायर v इज व्हाट? 1 बाय रो डेल बाय डेल रो डेल v बाय डेल रो, ऐसा, प्लस ये हो गया हमारा रो टर्म, देन फाई टर्म 1 बाय रो डेल v बाय डेल फाई 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल 2v डिवाइडेड बाय डेल फाई स्क्वायर, ये टर्म था, एंड देन ये था डेल 2v डिवाइडेड बाय डेल z स्क्वायर। तो इससे क्या है, आप जो है सारी की वैल्यू जो है करते जाइए इसको। डेल v बाय डेल रो अपन ने निकाला था यहाँ पे, फिर डेल v बाय डेल फाई, मतलब आपको डेल v बाय डेल रो निकालिए, फिर इसी से फिर डेल 2v डिवाइडेड बाय डेल रो स्क्वायर निकालिए, फिर आप जो है पहले डेल v बाय डेल फाई निकालिए, फिर उसी को फाई के रेस्पेक्ट में करिए, डेल 2v डिवाइडेड बाय डेल फाई स्क्वायर करिए, फिर मतलब कि डेल v बाय डेल z करिए, फिर इसी को डेल 2v डिवाइडेड बाय डेल z स्क्वायर करिए। तो ये आप देख सकते हैं, है ना, आप देख सकते हैं उसको करके, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा वो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट यहाँ पे, आप उसको सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पे। तो डेल स्क्वायर v की वैल्यू को आपको रखना है बस, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, डेल स्क्वायर v यू हैव टू राइट दैट इज 1 बाय रो डेल बाय डेल रो डेल v बाय डेल रो जो भी एक्सप्रेशन आया था, तो जैसे डेल v बाय डेल रो पहले किया था, है ना, तो क्या है अपने पास यहाँ पर 10 z स्क्वायर cos फाई, ऐसा 10 स्क्वायर z स्क्वायर cos फाई। तो ये भी ये हो गया। फिर इसको रो के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये रो फिर हट जाएगा, ऐसा, तो ये आ जाएगा इस तरह से, ऐसा। तो ये जो है आप करते रहिए उसको। तो 1 बाय रो डेल बाय डेल रो डेल v बाय डेल रो प्लस 1 बाय रो स्क्वायर डेल 2v डिवाइडेड बाय डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल 2v डिवाइडेड बाय डेल z स्क्वायर, ठीक है। अगर आप चाहें तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, चलिए
तो del v by del rho क्या आएगा, that is equal to क्या आएगा हमारा 10 z स्क्वायर cos phi, ठीक है, 10 स्क्वायर z का। अब इसको हमने उससे किया तो यहाँ पे del by del rho रो del v by del rho की वैल्यू यहाँ पे रो चले जाएगा, तो ये फिर अगेन आ जाएगा 10 z स्क्वायर cos phi आएगा, ठीक है। तो ये जो टर्म है del by del rho, ये टर्म अपन ने पूरा निकाल लिया, ठीक है, ये हो गया। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है del v by del phi, तो ये टर्म मैंने कैलकुलेट कर लिया है ना, ये वाली टर्म पूरा यहाँ से यहाँ, सिर्फ इसको 1 by रो से करना है, तो 1 by रो अगर आप मैं करूं तो यहाँ से ये रो नीचे आ जाएगा ऐसा, तो ये टर्म हो गया है ना, ये वाली पूरी टर्म यहाँ पे आ गई। और del v by del phi करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10 रो प्लस 1 z स्क्वायर cos का माइनस sin phi आ गया, ठीक है। एक बार और करिए, तो del 2v डिवाइडेड बाय del phi स्क्वायर 10 रो प्लस 1 z स्क्वायर sin phi का फिर cos phi ऐसा, तो माइनस आगे ले आएगा यहाँ पे माइनस, तो ये आ गया ये। नाउ del v by del z के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 20 रो प्लस 1 z cos phi, ठीक है। इसको डबल कर दीजिए, del 2v डिवाइडेड बाय del z स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20 रो प्लस 1 cos phi, z का सिंपली 1 हो जाएगा, del v by del z एक बार और करोगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सभी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। आप रख दीजिए, तो जो वैल्यू आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना, उसको एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो रो v you will get, तो रो v value you will get that is equal to minus 10 epsilon naught आपके पास आएगा z स्क्वायर cos phi डिवाइडेड बाय रो माइनस रो प्लस 1 z स्क्वायर cos phi डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर प्लस 2 रो प्लस 1 cos phi, इतना आएगा, ठीक है। तो ये आ गया रो फाई जेड पे। अगर हमको पॉइंट पी पे चाहिए तो रो वी एट पी, तो वैल्यू चार्ज डेंसिटी एट पी, तो रो फाई जेड की वैल्यू को लिख देना है ना। तो रो इज इक्वल टू 3, फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड जेड इज इक्वल टू 2। यहां पे पुट कर देना सबको इस एक्सप्रेशन में। तो रो भी आ जाएगा मेरा -334.484 पिकोकूलम पर मीटर क्यूब, है ना, चार्ज पर यूनिट वैल्यू होता है रो की। तो ये आंसर हो जाएगा आपका किसका, डी पार्ट का, ठीक है, डी पार्ट। नाउ कमिंग टू ई पार्ट। ई पार्ट क्या बोलता है, दैट इज dv by dm, है ना। ये मैंने क्या बताया था, इट इज नथिंग बट जो ग्रेड v है उस इसकी वैल्यू होती है, ये ग्रेड v की ग्रेडियंट v की वैल्यू होती है। dv by dm मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट dv by dl, है ना। इट्स नथिंग बट इसको क्या बोलते हैं, dv by dl ऐसा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, स्पेस वेरिएशन जो होता है पोटेंशियल का उसकी मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो इट्स नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 8.p ही बोल रहा है ना, तो इसलिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो 8.p अपन ने निकाला था इसको -20 a रो प्लस 46.188 a phi देन -80 az वोल्ट पर मीटर, ये तो निकाला ही था ना। तो अपने को क्या निकालना है, इस एट दिस पॉइंट p पे। तो ये क्या हो जाएगा, dv by dm इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा आपका रो कंपोनेंट का स्क्वायर, 420 का स्क्वायर प्लस 46.188 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -80 का होल स्क्वायर, तो 80 का होल स्क्वायर। ये जो भी आएगा यू कैन राइट, सो दिस एक्सप्रेशन यू विल हैव 94.516, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मैग्नीट्यूड क्या किसको होता है, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल का वेरिएशन मैक्सिमम, तो 94.516 ये आ गया आपका ई पार्ट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एफ पार्ट। तो नाउ कम टू एफ पार्ट। एफ
नाउ कमिंग टू एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या बोल रहा है? यूनिट नॉर्मल एन, है ना। आपको बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इट्स नथिंग बट माइनस dv by dn और इसका an नॉर्मल है ना, इस तरह से ऐसा आप लिखते हो उसको, ठीक है। So what is an? So an yeah, or it's nothing but what? Electric field, and it is nothing but electric field का मैग्नीट्यूड है ना, an। तो आपको क्या करना है? यूनिट नॉर्मल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू है और उसका जो है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, उसकी मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लिखा ही था E वेक्टर एट पॉइंट P क्या था, पॉइंट P पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड लिखा था, ठीक है। तो आप उसको निकाल सकते हैं। सो दिस यू विल गेट दैट इज इक्वल टू 0.212 माइनस 0.489 A5 प्लस 0.846 AJ, ऐसा AJ ये आ गया यूनिट वेक्टर्स नॉर्मल टू सरफेस, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस। तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन, तो E वेक्टर डिवाइडेड बाय E, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला। तो इससे आप जो है सारी चीजें कैलकुलेट कर लिए। इस तरह का क्वेश्चन जो है आ चुका है पहले भी इस वीडियो में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हमने बना दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो वीडियो अवेलेबल है आपके पास, करते रहिए ना, आंसर आपको मिलते जा रहा है, करते जाना है उसको, ठीक है। एक पूरा लास्ट तक कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप करते रहिए उसको। नाउ है एक अनदर न्यूमेरिकल है जिसमें आपको एक पॉइंट चार्ज दिया है, लाइन चार्ज दिया और सरफेस चार्ज दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है गिवन पॉइंट चार्ज Q, गिवन पॉइंट चार्ज Q 200 पाई एप्सिलॉन कूलम, 200 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम एट 3-12 पॉइंट पे दिया है ना, एक पॉइंट चार्ज। देन लाइन चार्ज डेंसिटी वैल्यू इज rho is equal to 400 pi epsilon naught coulomb per meter on x axis entire x axis पे पॉजिटिव टू नेगेटिव entire x axis पे इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी दिया है rho, ठीक है, x axis पे। rho s सरफेस चार्ज डेंसिटी एट x is equal to -3, x is equal to -3 प्लेन पे एक चार्ज डेंसिटी है 1 एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो ये बोल रहा है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P 5 6 7 इफ पोटेंशियल इज 0 एट पॉइंट Q दिया है 0 0 1 है ना, तो पॉइंट दिया है P दैट इज 5 6 और 7, ठीक है, और Q पॉइंट दिया है हमें 0 0 1। तो ये कुछ Vp निकालना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? Vpq निकालना है, Vp माइनस Vq, ठीक है। तो Vq जो है इस पॉइंट पे Vq की वैल्यू दिया है अपने को, Vq जो है दैट इज दिया है 0। तो हम अगर Vpq निकालेंगे, Vq दिया तो हम Vp निकाल सकते हैं, ऐसा। तो ये लास्ट क्लास में किए थे, तो इसको 1 बाय 1 हमको करते जाना है, ठीक है। तो कहां पे बोल रहा है? हम सबसे पहले निकालेंगे Vpq निकालेंगे, है ना। तो Vpq जो है हमारा जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन है Vpq, हम बोलेंगे Vpq तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालना है ना। किसके कारण? आपको पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। P और Q का कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, कोऑर्डिनेट्स दिया है अपने को, ठीक है। तो क्या होगा कि जो Vpq जो रहेगा ये तीनों का समेशन में लिखेंगे अपन उसको ना। तो यहाँ पे लिखते हैं Vpq ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इसको मैं Pc कर दे रहा हूँ, Vpq Pc पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। फिर Vpq पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q ड्यू टू लाइन चार्ज, LC कर दिया, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q ड्यू टू सरफेस चार्ज, सीट ऑफ चार्ज दिया ऐसा।
तो इस तरह से ये हमने इसको लिख दिया। सपोज दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1, यहाँ से फिर आप निकालते जाइए, है ना। तो हम सबसे पहले निकालते हैं VPQ Q2 पॉइंट चार्ज। तो ये क्या कहता है, ये कोई Q है, ये देखिए Q है, और P और Q कोई दो पॉइंट है, ये देखिए P है और ये कोई Q है। ये Q ऑलरेडी एक चार्ज है और दो पॉइंट को भी ये Q बोल रहा है, बट यहाँ पे ये पॉइंट है ना, याद रखिए ये चार्ज है। तो कैसे लिखते हो आप, VPQ पॉइंट चार्ज Q अपॉन फ्री स्पेस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको क्या लिखना है 1 अपॉन R AB लिखते थे, है ना। तो यहाँ पे RP माइनस 1 अपॉन RQ लिखोगे ऐसा, RP और RQ। RP क्या है, RP क्या हो जाएगा आपका, इस पॉइंट से डिस्टेंस, ये जो चार्ज है उससे, तो ये RP हो जाएगा ऐसे, और यहां से फिर यहां तक डिस्टेंस हमारा RQ हो जाएगा ऐसा। तो आप निकाल सकते हो। तो चार्ज जो दिया है आपको कहां पे दिया है 3 - 1 पे, तो यहां पे देखिए ये जो चार्ज है Q, तो चार्ज जो है Q ये आपको दिया है कहां पर 3 - 1 2, 3 - 1 और 2, अब पॉइंट P है मेरा और पॉइंट Q है ना। तो आप निकाल सकते हो दिस इज RP पॉइंट, ठीक है। तो RP P की जो है कोऑर्डिनेट कहां पर है, वो हमको दिया है 5 6 7, ये देखिए 5 6 और 7, ठीक है। आप निकाल सकते हो। तो RP वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका माइनस इसका स्क्वायर, तो 5 - 3, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 माइनस -1, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 - 2, so that is 5 का स्क्वायर ऐसा। तो इससे आप RP की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। RP की वैल्यू तो ये आ जाएगा आपके पास 8.83 ऐसा, 8.83। सिमिलरली RQ आप निकाल सकते हो, RQ तो Q जो है यहाँ पे Q का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0 0 1, है ना। तो ये आप निकाल सकते हो। सो 0 - 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस फिर 0 माइनस -1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 - 2 1 अगेन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका जो है अंडर रूट 11, 9 प्लस 1 प्लस 1, so अंडर रूट 11, so this is 3.317 ऐसा। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। सो V PQ में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा पॉइंट चार्ज के कारण जो आया, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो ये आ गया Q की वैल्यू दिया है आपने को, यहाँ पे देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज 200 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम में दिया है, नीचे आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू, और 1 अपॉन RP की वैल्यू है, RP की वैल्यू 8.83 और -1 अपॉन 3.317 ऐसा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, और 4 ये आ जाएगा 50 ऐसा। तो 50 इनटू दिस टर्म, सो VPQ पॉइंट चार्ज के कारण जो दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आया, ये आपने लिख दिया, जो भी आएगा इट विल कम आउट समथिंग जो है ये आपके पास आ जाएगा -9.414 वोल्ट, इतना आ गया। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण है, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण इतना आ गया। इस तरह से हम पहले पॉइंट चार्ज के ले लेंगे। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल कैलकुलेट फॉर लाइन चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है द कैलकुलेशन ड्यू टू लाइन चार्ज करेंगे हम लोग, ठीक है। लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज के लिए VPQ लाइन चार्ज फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, है ना। फॉर्मूला क्या रहता है VPQ, है ना। लाइन चार्ज के लिए क्या होता है याद करिए, क्या फॉर्मूला, माइनस ρl अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला माइनस ρl अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट log ऑफ 10, ठीक है। पॉइंट P और 2 Q, सो ये आप लिखते हो ρp अपॉन ρq ऐसा, ठीक है। ρp और ρq निकालना है आपको, ρl दिया हुआ है, सो ρl इज गिवन टू यू 400 बाय एप्सिलॉन नॉट, ρp और ρq निकालना है यहाँ पे आपको, ठीक है। व्हाट इज ρp कैसे निकालोगे,
रोयल जो दिया है आपको, रोयल है दैट इज गिवन टू, कहां पे दिया है, ऑन एक्स एक्सिस, पूरा इंटायर एक्स एक्सिस पे, ऐसा इंटायर एक्स एक्सिस पे, ऐसा एक्स एक्सिस पे रोयल है, एक्स है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इस पे रोयल दिया हुआ है, ठीक है। और रो जो मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, पी और 5 6 7 है ना, ये देखिएगा 5 6 7, पी जो मेरा यहाँ पर है 5 6 और 7, तो ये यहाँ पे इसे परपेंडिकुलर डालेंगे बिकॉज इट इज ए व्हाट, एक्स एक्सिस है ना, इट्स एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट है, इस फर्स्ट पॉइंट का कॉन्टेक्ट क्या होगा आप देख लीजिए, ये हमारा सेकंड पॉइंट की तरह होगा, तो क्या है, बिकॉज दिस इज एक्स एक्सिस, तो y और z 0 हो गया ऐसा। अब आपको x निकालना है, तो ये मैंने क्या कहा था, ये मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है रो p, तो ये 5 होना चाहिए ऐसा, तो 5 0 0 ये होगा, ठीक है। तो व्हाट इज रो p, मतलब रो p हो गया अंडर रूट ऑफ दिस माइनस दिस, तो ये 0 हो गया, तो 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है ना, दैट इज 36 प्लस 49 का अंडर रूट, ये आ जाएगा रो p इज इक्वल टू, जो भी आएगा आपके पास आ जाएगा 85 अंडर रूट, ठीक है। और फिर उसी तरीके से अब q पॉइंट निकालना है, तो q पॉइंट क्या है मेरा 0 0 1 0 0 1, मतलब x और y दोनों 0 zx, यहां पर है q पॉइंट है मेरा, यहां पर है zx 0 0 1, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे फिर ये है रो q रहेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा सेकंड पॉइंट, यहाँ पे आप इसको ले लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x एक्सिस है, तो ये ऑलरेडी 0 है और ये 0 0 0 ओरिजिन है ना, ओरिजिन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रहेगा रो q इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहां से यहां जो डिस्टेंस है 1 रहेगा, रो q इज 1, तो यहां पे पुट कर दीजिए, सो vpq ड्यू टू लाइन चार्ज इज इक्वल टू माइनस रोयल की वैल्यू डाल दीजिए, सो 400 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कूलम पर मीटर में ही है, और डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज log base of 10, रो p इज 85 अंडर रूट, इसको यहां पे रख देंगे, जो भी वैल्यू आएगा बेस 10 में 85 अंडर रूट का log निकाल लीजिए, सो vp दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू लाइन चार्ज, इट विल कम आउट माइनस 44.427, ये आ जाएगा ऐसा, ठीक है, ये आ गया। तो इसके कारण भी निकाल लिया अपन ने, इसके कारण भी निकाल लिया। नाउ लास्ट वन वी विल सी ड्यू टू सरफेस चार्ज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सरफेस चार्ज के कारण, सरफेस चार्ज, तो 1 बाय 1 करते जाना है आपको, एक साथ नहीं करिए, कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आता है अब हम लोग दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट p एंड q ड्यू टू सरफेस चार्ज, AC सरफेस चार्ज, ठीक है। तो सरफेस चार्ज कहां पे देख लीजिए, हमारा जो सरफेस चार्ज है वो बोला जा रहा है x इज इक्वल टू -3 पे, इधर पे है ना, x इज इक्वल टू -3 पे, ऐसा x इज इक्वल टू -3 पे, ऐसा जो है ऐसा x इज इक्वल टू -3 पे, और हमारा जो पॉइंट p है वो कहां है वो देख लीजिए आप, है ना, पॉइंट p है वो कहां पर है वो आपको देखना पड़ेगा। सो पॉइंट p है 5 6 7, x इज इक्वल टू -3 पे, है ना, ये पीछे तरफ है, इसको थोड़ा मैं पीछे बनाता हूं, ऐसा एक प्लेन है, पैरेललोपॉइंट पर आते हैं, आप याद करिए, है ना, इस तरह से एक पैरेललोपॉइंट बनाया हमने, इस तरह से आप ऐसा बनाते हैं ना, इस तरह से। तो ये जो बैक, ये जो है ये वाला जो पॉइंट है x इज इक्वल टू -3 बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ऐसा एक प्लेन बना है, आप बोल सकते हो दैट इज x इज इक्वल टू -3, इनफाइनाइट सीरीज है, रो इज इनफाइनाइट एक्सटेंट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -3 इनफाइनाइट एक्सटेंट है, तो पॉइंट p और q, तो इधर हमारे पॉइंट जो रहेगा यहाँ कहीं p है और z एक्सिस पे ये q है, ऐसा, ठीक है। तो इससे इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये zp बोलेंगे इसको और इसको zq बोलेंगे, ऐसा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो व्हाट इज दिस फार्मूला, -ρs अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लेन से, है ना, प्लेन, तो कैसे निकालते हो हम लोग प्लेन,
ठीक है। तो क्या है, दिस इज व्हाट यू राइट, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ZP माइनस ZQ लिखा था अपन ने। ये फॉर्मूला होता है ZA ZB लिखते थे AB, सो माइनस रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसा करके। अब आपको ZP और क्या निकालना है, ZQ निकालना है। व्हाट इज ZP एंड ZQ, ठीक है। ZP एंड ZQ, तो हम इधर आ रहे हैं, इधर सामने की तरफ, ठीक है, इधर सामने की तरफ आ रहे हैं, तो हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा, याद करिएगा, है ना। आप जैसे मैंने बताया था आपको, इस तरह से जो नीचे अगर रखा हुआ है तो ऊपर की तरफ ऐसे आता था, रो एस माइनस रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ZA माइनस ZB ऐसे करके लिखा था, अब ऊपर की तरफ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यहाँ पे। तो उसी तरीके से हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये x इक्वल टू -3 है, उससे टाइम p कहां पर है ये निकालना है, ठीक है। तो p की जो इसका x कोऑर्डिनेट आप देखेंगे कितना होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इधर, मतलब इस प्लेन के फ्रंट में p जो है कितना है। सो p वैल्यू इज गिवन आपको जो है, दैट इज व्हाट 5 6 और 7 है, 5 6 और 7। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे उसको, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ZP। ZP कितना दूर होगा, ZP कहां पर आएगा आपका, ZP की वैल्यू आप क्या लिखोगे, ZP की वैल्यू बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ZP, ठीक है। ये जो प्लेन है उसके सामने पॉइंट P है, तो ये हमने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इसमें। तो ये P जो है हमको दिया है 5 6 7 यहाँ पे, है ना। तो ये है x इज इक्वल टू -3 है, ठीक है। तो सामने इधर आएंगे, इधर x इज इक्वल टू -3 है, और y और z क्या लिखोगे इसमें, इस प्लेन के सामने लेना है अपने को, इस प्लेन में, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ ये जो पॉइंट रहेगा, है ना, ये जो पॉइंट रहेगा x इज इक्वल टू -3, प्लेन है पूरा ये, x इज इक्वल टू -3 पे, उसके जस्ट सामने में, तो कितना आएगा मेरा वो, व्हाट इज दिस, आपको ये डिस्टेंस निकालना है ZP और ये ZQ निकालना है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ऐसा प्लेन है, x इज इक्वल टू -3, इधर आ रहा है हम लोग ऐसे, तो ZP ये जो तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे ये तो फिक्स रहेगा मेरा, है ना, x तो -3 है। अब इसका जो है आप क्या लोगे, ये जो पॉइंट है प्लेन पे, है ना, जहाँ पे रो एस है, तो x इज इक्वल टू -3 है, और p जो है मेरा क्या है 5 6 7 से, तो आपको क्या लेना पड़ेगा इसको, yz, तो yz आपको 6 और 7 ऐसा लेना पड़ेगा, तो ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये जो ZP है, ZP की वैल्यू 5 -3 है ना, ये वाला जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 -3 दैट इज 8। तो ZP की वैल्यू यू विल गेट 8, ठीक है। उसी तरीके से ZQ, है ना, तो ये माइनस यहाँ पर क्या लोगे आप, इस प्लेन से, तो इस प्लेन से लेना है, तो ये प्लेन हो गया मेरा, यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे, सो दैट इज -3, Q जो है मेरा 0 0 1 है, तो ये आप 0 और 1 ही लोगे इसको, है ना। सो ZQ आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा ऐसा। सो ZP is 8 and ZQ is 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे दिस वैल्यू एंड यू विल हैव आंसर। तो ये मेरे पास आ जाएगा -ρs, so -ρs is 8 epsilon naught दिया है, 8 epsilon naught divided by 2 epsilon naught, and this is ZP is 8 - 3 ऐसा। So ZP is 8 - 3, so this will be 5 ऐसा। तो इस तरह से ये आ गया। So VPQ due to surface charge
विल बी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -20 वोल्ट। ठीक है, तो ये भी निकाल लिया अपन ने। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं यार। नाउ आई एम पुटिंग ऑल द वैल्यूज। तो अब हमारे पास जो आ गया V 8.PQ, सो VP माइनस VQ, तो दोनों पॉइंट PQ के ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए मेरे पास आएगा -9.414 आएगा। ठीक है, लाइन चार्ज के लिए आएगा -44.427 आएगा। ठीक है, फिर पॉइंट सरफेस चार्ज के कारण आया था मेरा -73.841 वोल्ट आया। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने पूरा कर दिया। तो ये हमको क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी Vp, सो Vp इज इक्वल टू, ये पूरा समेशन आ गया मेरे पास, इधर राइट हैंड साइड में आ जाएगा। जब इसको समेट करोगे तो आ जाएगा -73.841, ये आ जाएगा -73.841। Q को इधर ले जाओगे तो VQ आ गया ऐसा। लेकिन चूंकि क्या है, VQ जो है, एक Q जो पॉइंट है 001, इट इज इक्वल टू 0 हो रहा है इसको, है ना, 0। तो दिस वैल्यू आई विल राइट हियर 0। सो Vp जो है पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी -73.841, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अनदर क्वेश्चन जिसमें पोटेंशियल निकालना है, जिसमें पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है, लाइन चार्ज प्लेस्ड है और सरफेस चार्ज प्लेस्ड है अलग अलग जगह पे। तो दो पॉइंट P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और Q का जो पोटेंशियल दिया है तो आप Vp का निकाल सकते हो। तो Vp माइनस VQ कितना होगा, तो हमको Vp निकालना है, Q दिया था VQ। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ चुका एग्जाम में, CSVQ में ये क्वेश्चन है, आ चुका है, याद रखिए। पहला क्वेश्चन भी किए थे, वो भी आ चुका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है रिलेटेड टू लाप्लास इक्वेशन है, ये भी हमारे एग्जाम में आ चुका है पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, तो लिख रहा हूं यहाँ पे सेकंड वाले ब्लैक बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, given the potential field V, given V is equal to 50 sin theta upon r square volt in free space, ठीक है। V की वैल्यू, A पार्ट है determine whether satisfies Laplace equation। एक पार्ट में V दिया हुआ है, थीटा और r में, मतलब स्फेरिकल क्वाड्रेंट में। ठीक है, V is equal to 50 sin theta upon r square। ये बोल रहा है whether satisfy Laplace equation। ठीक है, B बोल रहा है find total charge inside spherical cell, inside spherical cell 1 less than r less than 2। स्फेरिकल सेल है ना, स्फेरिकल सेल जो है उसके अंदर चार्ज कितना कंटेंट रहेगा, r और 1 2 के बीच में, 1 और 2 r है, उसके बीच में जो है चार्ज कितना कंटेंट रहेगा, ये पूछा जा रहा है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये भी आ चुका है CSVQ में, ये भी पहले आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिलेटेड टू लाप्लास इक्वेशन है। लाप्लास इक्वेशन बोल रहे हैं सेटिस्फाई करता है क्या, है ना। तो हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन 3 डेल स्क्वायर v लिखेंगे इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, क्योंकि v जो है अपने को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में दिया है। ठीक है, अगर डेल स्क्वायर v 0 रहेगा, if del square v is 0 satisfies। ठीक है, अगर नॉट 0 तो नॉट सेटिस्फाई। तो चेक करना पड़ेगा। तो हमको बेसिकली क्या है, लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर v को चेक करना है ना। डेल स्क्वायर v दिया है तो डेल स्क्वायर करेंगे, v उसका निकालेंगे, है ना। तो देखते हैं हमको
फाइव कंपोनेंट नहीं दिया है यहाँ पे, है ना, तो हमको फाइव कंपोनेंट नहीं दिया, कैसे लिखते हैं? सो दैट इज 1 अपॉन r स्क्वायर डेल बाय डेल r स्क्वायर डेल v बाय डेल r, ये फर्स्ट टर्म था, प्लस r थीटा फाइव कंपोनेंट लिखते हैं, प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर sin थीटा डेल बाय डेल थीटा sin थीटा डेल v बाय डेल थीटा, ऐसा, प्लस एक और टर्म होता है 5 आ गया डेल v बाय डेल, क्योंकि 5 दिया नहीं है तो जरूरत नहीं है, क्योंकि v इज नॉट, मतलब डेल v बाय डेल 5 0 है, ठीक है, तो वो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो हमको ये निकालना है सिर्फ थर्ड टर्म, आई हैव नॉट रिटन हियर, थर्ड टर्म मैंने नहीं लिखा है, जरूरत नहीं है उसको निकालने की, ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल स्क्वायर v, तो आपको ये निकालना रहेगा, 1 बाय 1 करते हैं डेल v बाय डेल, तो v की वैल्यू क्या है, दैट इज 50 sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, 50 sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो हम 1 बाय धीरे चलते हैं, तो डेल v बाय डेल r कितना होगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ऊपर r टू द पावर -2 करके, तो यह रहेगा -2 r टू द पावर क्यूब, सो यह रहेगा -100 sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, डेल v बाय डेल r की, ठीक है, फिर इसको r स्क्वायर डेल v बाय डेल r करते हैं, तो ये आ जाएगा -100 बाय r, तो r टू द पावर -1 ऐसे sin थीटा आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई r स्क्वायर डेल v बाय डेल r, फिर इसको एक बार r के रेस्पेक्ट में करना है, ये टर्म कैलकुलेट करना है, तो डेल बाय डेल r स्क्वायर डेल v बाय डेल r, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ये फिर -1, तो ये आ जाएगा 100 r टू, तो ये r स्क्वायर आ जाएगा r टू द पावर -2 sin थीटा, तो 100 sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगा, ये r क्यूब, सॉरी ये r क्यूब था ना, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आ गया, ठीक है, अब ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म है ये 1 अपॉन r स्क्वायर डेल बाय डेल r स्क्वायर डेल v बाय डेल r, तो ये जो टर्म है मेरा इतना है, तो 1 अपॉन r स्क्वायर आ रहा है, तो आ जाएगा 100 अपॉन r टू द पावर 4 करके, 100 अपॉन r टू द पावर 4, और ये sin, तो ये फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू दिया है, आपने ये पूरा लिख दिया, 100 अपॉन r टू द पावर 4 sin थीटा, ठीक है, 100 अपॉन r टू द पावर 4 sin थीटा, ये आ गया आपका, ये वाला टर्म आपका आ गया फर्स्ट टर्म। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, है ना, तो पहले del v by del थीटा निकालिए, तो del v by del थीटा करोगे आप, तो v इज व्हाट, जो है 50 sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, तो del v by del थीटा करोगे तो 50 cos थीटा by r स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर इसको आप sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज sin थीटा del v by del थीटा, ये आ जाएगा आपके पास 50 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, है ना, इसको या इसको ऐसा कर सकते हैं 25 into 2 करके, तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होगा, सो दैट इज 25 क्या आ गया sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, तो इसको फिर से एक बार आप del by del थीटा करिए, सो del by del थीटा दैट इज व्हाट sin थीटा del v by del थीटा इज नथिंग बट del by del थीटा, और ये पूरा 25 sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है, तो फिर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये आ जाएगा 25 into 2, सो ये फिर से 50 आ जाएगा, एंड दैट इज sin 2 थीटा अगेन cos 2 थीटा आ जाएगा ऐसे डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाला टर्म पूरा, तो 1 अपॉन r स्क्वायर sin थीटा del by del थीटा दैट इज sin थीटा del v by del थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर sin थीटा, और यहाँ पे मेरे पास है दैट इज व्हाट 50, तो 50 cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस sin स्क्वायर करते हैं ना, 1 माइनस sin स्क्वायर, टू थीटा, है ना, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ऐसा, तो cos 2 थीटा की वैल्यू रख दिया, सो दैट इज
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू डाल दिया, ठीक है। तो ये फिर दोनों टर्म को आप ऐड कर दीजिए, तो ये टर्म भी आ गया, ये टर्म भी आ गया, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दिस टर्म इनटू दिस टर्म, ये टर्म आ गया मेरे पास यहाँ पर, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। व्हेन यू ऐड दिस टू टर्म, व्हेन यू ऐड दिस टू टर्म, सो डेल स्क्वायर v की वैल्यू जो है, डेल स्क्वायर v मेरे पास बचेगा, दैट इज 50 अपॉन r टू द पावर 4 sin थीटा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, क्योंकि डेल स्क्वायर v मेरा 0 नहीं हो रहा है, so this given v, so given v does not satisfy लाप्लास इक्वेशन, तो ये लाप्लास इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई करता, बिकॉज़ डेल स्क्वायर v इज नॉट 0, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। अब पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल चार्ज इनसाइड स्फेरिकल शेल। इस तरह से एक स्फीयर है जिसका r इज इक्वल टू 1 है, बट यहाँ पे नहीं, एक और है जिसका r इज इक्वल टू रेडियस है, उसका 2 है। तो इस रीजन में स्फेरिकल शेल ऐसा, इस रीजन में वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 से लेके 2 तक, r 1 से लेके 2 तक, तो इस रीजन में टोटल चार्ज कितना है। तो q को कैसे लिखोगे, दैट इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन, हम लोग लिखते हैं रो v dv, ठीक है, रो v dv। और हमको मालूम है डेल स्क्वायर v इज माइनस रो v अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर फ्री स्पेस है, अगर हमको एप्सिलॉन नहीं दिया तो उसको फ्री स्पेस ही मानना है, एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज रो v, सो रो v इज माइनस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर v, तो डेल स्क्वायर v देखिए अभी निकाला है हम 50 अपॉन r टू द पावर 4 sin थीटा माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर v, ठीक है। तो ये जो आपका जो इंटीग्रेशन होगा, r वेरीज फ्रॉम 1 से लेके 2, क्योंकि कंप्लीट स्फीयर है तो थीटा विल वेरी फ्रॉम थीटा 0 टू पाई एंड फाई विल वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई, कंप्लीट स्फीयर, है ना, कंप्लीट स्फीयर। तो स्फेरिकल शेल, तो ये आप रख दीजिए, सो ये आपके पास आ जाएगा q इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल, ये माइनस एप्सिलॉन नॉट, तो आप इसकी वैल्यू चलिए बाद में लिख देते हैं, और डेल स्क्वायर v, सो दिस इज 50 अपॉन r टू द पावर 4 sin थीटा। ये डिफरेंशियल वैल्यू कितना होता है, डिफरेंशियल वैल्यू में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में dr होता है r डायरेक्शन में, r d थीटा होता है थीटा डायरेक्शन में, और r sin थीटा d फाई होता है फाई डायरेक्शन। तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, dr r d थीटा एंड r sin थीटा d फाई, तो अपने पास बनता है r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाई dr ऐसा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक r स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा, या r स्क्वायर था यहां पे, तो यहां सिंपली फिर नीचे r स्क्वायर बचेगा ऐसा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल एक r स्क्वायर यहां बचेगा ऐसा। आप कर सकते हैं इसको, तो कर लीजिए इसको इंटीग्रेशन, एंड देन यू विल हैव वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। So that Q total charge in spherical shell, where r is 1 2, so that is Q is equal to ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार और मैं लिख देता हूं, आपके पास माइनस 50 एप्सिलॉन नॉट नीचे r स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा, तो साइन भी कैंसिल हो जाएगा, साइन भी कैंसिल हो गया, है ना। तो आपके पास सिंपली बचेगा क्या, फिर dr d थीटा d फाई, बहुत सिंपल हो गया। फिर q इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन एप्सिलॉन, ये आपके पास r टू द पावर माइनस 2 ले सकते हो इसको, ठीक है। तो इसका हो जाएगा r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय माइनस 1 ऐसा। r की लिमिट रहेगा 1 से q, थीटा का सिंपली थीटा हो जाएगा 0 से पाई, और फाई का सिंपली 0 से लेके 2 पाई, सारे रख दीजिए, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। So Q is equal to, that is आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट रखेंगे, so that is 50 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस हो गया यहाँ पे माइनस 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 1 ये, और इधर आपका पाई और इनटू 2 पाई। तो आप ओपन करेंगे तो Q is equal to आएगा माइनस 4.369 नैनोकूलम 10⁻⁹ ऐसा। तो ये आंसर हो जाएगा उसका बी पार्ट का,
सो बी पार्ट का जो आंसर है that q total charge inside this q जो है that is -4.369 नैनो। इतना चार्ज है ये इस स्फेरिकल सेल में है। किससे निकाला हमने? लाप्लास इक्वेशन से निकाला है ना। मैंने बताया था आपको अगर v दिया हो तो किसी रीजन में v चार्ज कितना निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या यूज किया हमने? डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो v अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वो जो है पॉइसन इक्वेशन, सॉरी लाप्लास इक्वेशन में तो जीरो हो जाता है ना। तो ये हमारा आया कहां से? फ्रॉम पॉइसन इक्वेशन बोल सकते हैं, वेयर डेल स्क्वायर v इज माइनस रो v अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड q क्या होता है? रो v का ट्रिपल इंटीग्रेशन, वैल्यूम इंटीग्रेशन, ऐसा इससे निकाला। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन हो गया लाप्लास एंड पॉइसन का। तो पॉइसन इक्वेशन पहले मैंने देखा लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं, वो पार्ट है पॉइसन इक्वेशन का पार्ट था जो v था, तो उससे फिर हमने q निकाल लिया। तो इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नाउ टाइम फॉर अटेंडेंस। तो ऑलमोस्ट ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया है, एक बाउंड्री कंडीशन है वो बचा हुआ है। तो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, या थर्ड यूनिट में भी है बाउंड्री कंडीशन, दोनों एक साथ बता देंगे, जैसा भी हो देखते हैं।